प्रभु यीशु मसीह दे पवित्र और जीवत नाम विच सबना नूं जय मसीह दी। मैं परमेश्वर दा धन्नवाद करदा हाँ अज दे सुंदर समय दे लई, अज दे दिन दे लई। एक बार फिर असीं तुहाडा सबना दा इस शुभ संदेश दे दरम्यान स्वागत करते हाँ। जिन्ने भी इस माध्यम राहीं इस संदेश के द्वारा परमेश्वर दा वचन रोज़ सुनते हो, परमेश्वर तुहानूं बहुतायत नाल आशीर्वाद दे। तो आई असीं अज दे शुभ संदेश नूं शुरू करन दे लई जा रहे हाँ। अज दे मनन दे लई असीं परमेश्वर दे पवित्र वचन दे विचों पढ़ांगे। जिस तरह असीं पिछले कुछ दिनों तो रूटीन वाइज सिੱਖਦੇ आ रहे हाँ, प्रभु दे वचन चों समझते आ रहे हाँ कि मनुख दा जो जीवन है वो की है। तो मनुख दा जिहड़ा बाहरला शरीर है ये मिट्टी दा है और परमेश्वर नूं चेता है कि असीं मिट्टी ही हाँ। और अज असीं इस वचन नूं अगे एक होर गल नूं समझांगे, सिखांगे। अज दे अध्यायन दे लई असीं प्रभु दे पवित्र वचन दे विचों अयूब दी किताब उसका 4 अध्याय उसका 19 वचन पढ़ांगे। ये वचन पढ़ के इस वचन के उपर ध्यान करांगे, मनन करांगे। प्रभु दे पवित्र वचन के अंदर इस तरह लिखिया है, किन्ना वध वो जिहड़े कच्चे घरां विच वसदे हन, जिन्हां दीआं नीहां खाक विच हन, जिहड़े भवक्कड़ तो अगेतरे ही पीहे जांदे हन। तो मेरे प्यारे भैनों भाईओ, इधर परमेश्वर दा पवित्र वचन सानू साफ साफ ये गल समझा रहा है कि किन्ना वध के जिहड़े कच्चे घरां विच वसदे हन। असीं बेशक जिड्डा मर्जी पक्का घर बना लीए, कोठी बना लीए, महल छत लीए, बंगला छत लीए, पर प्रभु की निगाह विच वो कच्चा ही है। और क्योंकि साडा ये जिहड़ा शरीर है ये मिट्टी दा है और इसका खाना रहना जो कुछ सब इस दे जीवन दे लई जां इस शरीर की तंदुरुस्ती दे लई मिट्टी तो ही सब कुछ आउंदा है। तुसीं अलग अलग प्रकार के फ्रूट देखो, वो भी मिट्टी विच, सब्जियां वो भी मिट्टी विच, और जो कुछ भी इस शरीर दे नाल संबंधित है इसकी खुराक वो सब मिट्टी तो ही आ रही है। क्यों? क्योंकि ये शरीर मिट्टी दा है। तो मेरे प्यारिओ, जदों परमेश्वर ने इस मिट्टी के शरीर नूं बनाया तो ये मिट्टी के घरां विच ही रहिंदा है। तो जदों ये मिट्टी के घरां विच रहिंदा है तो इहदियां जिहड़ियां नीआं हन, घर दीआं नीआं, वो भी खाक विच हन, मतलब जमीन दे विच, मिट्टी दे विच हन। तो जिहड़े भवक्कड़ तो अगेतरे ही पीहे जाते, मतलब जिस तरह एक छोटा जिहा कोई भी भवक्कड़ जां जिसनूं आपां कीड़ा मकौड़ा भी बोल सकते हाँ, जे किड्डी छेती ओह खत्म हो जाता है, इस तरह इस मिट्टी दे शरीर दी जिंदगी है, जां औकात भी आपां बोल सकते हाँ। तो क्यों? क्योंकि असीं मिट्टी तो बने हाँ, परमेश्वर ने इस शरीर नूं मिट्टी तो बनाया है और इस दे अंदर इसकी वैल्यू दे लई सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने साडियां नासां दे विच अपना जो जीवन दा श्वास फूकिया है, उसे दे कारण इसकी कदर है या इसे दे कारण इस दे विच जीवन है। जदों यह साह वापस लिया जाता है तो ये मिट्टी दा शरीर फिर मिट्टी विच मिल जाता है। तो कदे भी इस गल का घमंड ना करिए, अपने घर का, अपने कारोबार का और अपने सब कासे का, क्योंकि बेशक तुसी किन्ना वड्डा घर बनाया है और कदे भी अपने तो नीवें नूं, अपने तो छोटे नूं तुच्छ ना जाने। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ मिट्टी ही है। प्रभु दा वचन इस नूं मिट्टी दा नाम दिंदा है। तो बेशक साडे पक्के हन, पर याद रखना प्रभु की निगाह विच, प्रभु की नज़र के सामने ये सब कुछ मिट्टी ही है। तो एक दिन असीं ये जदों छड्ड के चले जावांगे, शरीर भी अते सब कुछ मिट्टी विच मिल जाएगा।
तो कि ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਹੈ 20 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜੋ ਘਰ ਹੈ ਇਹ ਡਿੱਗਣਾ ਜਾਂ ਢਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਪਰਦੇਸੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਘਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ? ਵਹੀ ਜਿਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਨਮ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆਤਮਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭਵੱਕੜਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਤੋਂ ਅਗੇਤਰੇ ਹੀ ਪੀਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਘਮੰਡ ਨਾ ਕरें। ਅਗਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, तो कदे भी कमांड ना करें। अपने आप को नम्र मन दे नाल उस परमेश्वर के अगे अर्पण करें। आइए सिर झुकाइए, प्रार्थना करांगे। प्यारे प्रभु, अज दे इस शुभ संदेश लई तुहाडा धन्नवाद। साडे नाल बोले, गलबात कीती प्रभु जी। एक एक भैन भाई जो सुने वो बहुतायत नाल आशीष पाए। सब नूं अपनी असलीयत समझ आउण दे लई किरपा दो। पिता परमेश्वर प्रभु, तुहाडे अगे बेनती करदे हां, हरेक जने जान जाए असी जो मिट्टी दे घरां विच रहिंदे हां, एक दिन सब कुछ छड्ड के जाना है। पिता ये गल समझाउण दे लई एक एक नूं किरपा दो। प्रार्थना नूं सुनो। उद्धार करता यीशु मसीह दा नाम लैके मंगदे हां, आमीन। सबना नूं जय मसीह दी। महाराज